अत्याचार के साथ दोहरा रवैया नहीं अपनाया जा सकता। तुम्हारा अत्याचार अच्छा, हमारा अत्याचार खराब वाली स्थिति किसी देश या समाज के लिए खतरनाक है। हमास के घिनौने कृत्य को केवल इसलिए जायज ठहराया जा रहा है कि इजराइल ने भी ऐसा ही किया था। ऐसा करने वाले समाज को कहां लेकर जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। मणिपुर की 2 कुकी महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाती भीड़ का चेहरा आपको याद होगा। निश्चित रूप से उसे कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि मैतेई लोगों के गुस्से का प्रतिफल था, और ये भी सत्य है कि किसी ने भी इस तरह का तर्क नहीं दिया। यहाँ तक कि मैतेई लोगों के संगठनों ने भी इस तरह की बात नहीं की। पर आश्चर्य होता है उन लोगों पर जिन्होंने उन 2 मणिपुरी औरतों के लिए आंसू बहाए, पर उन्हें इजराइल की औरतों और बच्चों के साथ हुए वैश्यपन में कुछ भी काला नजर नहीं आया। उल्टा हमास के दरिंदे के पक्ष में तर्क ढूंढ लिया कि ये तो इजराइल के अत्याचार का प्रतिफल था। दरअसल इन लोगों की आंख पर पर्दे इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि इजरायली महिलाओं से हुई ज्यादती उनके एजेंडा में फिट नहीं बैठती। इन्हें लगता है कि अल्पसंख्यकों के साथ ही अत्याचार होता है, बहुसंख्यकों के साथ जो होता है वो गुस्से का परिणाम होता है। कुकी महिलाओं के साथ जो हुआ उसे मैतेई लोग कर रहे थे, जो कि हिंदू है, बहुसंख्यक है, इसलिए वो अत्याचार कर रहे थे। इन लोगों को लगता है कि अल्पसंख्यक अत्याचार नहीं करते। अगर कभी उनसे कुछ गलत हो जाता है तो वो केवल अपने ऊपर हुए अत्याचार का प्रतिफल होता है। यही कारण है कि बॉलीवुड अभिनेत्री गौहर खान, स्वरा भास्कर और पत्रकार सबा नकवी, साइमा आदि को महिला होते हुए भी इजराइल में महिलाओं और बच्चों के साथ हुए वैश्यपन सामान्य लगा। जिस तरह का क्रूरतम हमला कुख्यात आतंकी संगठन हमास ने इजराइल की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर किया, वैसा ही अगर अश्वेतों, दलितों, आदिवासियों या भारत के अल्पसंख्यकों पर होता तो ये तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स किस तरह पहाड़ उठा लेते। पर इजराइल में सबको आतंकियों का वैश्यपन नहीं दिख रहा है केवल इजराइल द्वारा किए अत्याचार। सबा नकवी को आतंकियों की क्रूरता नहीं दिखाई दी, पर इजराइल का गाजा पट्टी पर बदला दिख गया। लिखती है कि आंख के बदले आंख से तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। स्वरा भास्कर 2 दिन पहले तक एक्स पर खुद कुछ नहीं लिखा, पर हमास के कसीदे पढ़ने वालों के ट्वीट्स को रिपोस्ट किया है। हालांकि इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार कर ही दिया है। उन्होंने लिखा कि यदि आपको तब तक बुरा नहीं लगा जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया, जब इजरायलियों ने फिलिस्तीनियों के घर तबाह किए और बच्चों और किशोरों को नहीं बख्शा और 10 साल तक लगातार गाजा पर हमला किया, तो मुझे इजराइल पर शोक मना रहे लोगों का ये कृत्य पाखंड भरा लगता है। रेडियो जॉकी साइमा ने खुद तो कुछ नहीं लिखा, पर कांग्रेस के मेंबर और इतिहासकार अशोक पांडे के एक जहर भरे ट्वीट को रिपोस्ट करके उन्होंने अपने पुराने अंदाज को बरकरार रखा है। सैकड़ों बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को बर्बरता के साथ खत्म करने के बाद जिस तरह हमास के दरिंदों ने जर्मन युवती शानी लॉक के निवस्त्र शव को गाजा में घुमाया और उस पर थूका, लेकिन भारत के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उस खौफनाक कृत्य पर पर्दा डालने का काम किया। कुछ महिलाओं ने तो उन आतंकियों के सपोर्ट में ये तक लिख दिया कि हो सकता है कि वो महिला ही बिकनी या देह दिखाने वाले कपड़े पहने हो। उससे हिंदुस्तान की सरजमी पर होने वाला जौहर याद आ गया। शायद इस तरह की घिनौनी हरकतों से बचने के लिए ही हार नजदीक आते ही महिलाएं सामूहिक आत्मदाह कर लेती थी।